Hello, United boys. Welcome back to the channel. भाई डैनी वेलबैक नॉस्टैल्जिया यूनाइटेड जा रही है, उसके लिए लिंक्स आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी राय तुम्हारे को दूंगा, क्या यूनाइटेड को ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन कंडीशंस में। साथ ही साथ बिड आ सकती है बहुत ही जल्दी, अगली वाली। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है यूनाइटेड अब नेक्स्ट किस चीज पे काम कर रही है और कितनी जल्दी वो एक नेक्स्ट अपडेट आ सकती है एडरसन के बाद। बलेबा क्या वो अभी भी जिंदा है, क्या टाइगर जिंदा है, बात करेंगे इसके बारे में। यूनाइटेड एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्ले कर रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, उसको मैं तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा। साथ ही साथ मथेउस फर्नांडिस, क्या यूनाइटेड इसके लिए बिड मार सकती है बहुत जल्दी, और सांड्रो टोनाली की बिड जा सकती है बहुत ही जल्दी। बहुत कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज एंगेज करना मत भूलना। लाइक दबा सकते हो, हाइप दबा सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब तो तुमने कर ही लिया होगा बिकॉज यू आर यूनाइटेड बॉय। भाई 4800 होने वाले, नहीं किया तो कर दो अभी कर दो। खैर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें बस ये बताता हूं, वर्ल्ड कप आने वाला, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। शाम वाली वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना। मैं 5 वर्ल्ड कप के डार्क हॉर्सेस के बारे में आज एक लंबी वीडियो में तुम्हारे को डिटेल में बताने वाला हूं। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। क्योंकि यूनाइटेड एंड बेसिकली मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के मार्शल की तरफ से वो बता रहे हैं, देखो यूनाइटेड वोंट बी ड्रॉपिंग बिग मनी। सो बेसिकली हम कोई बहुत बड़ा नाम नहीं साइन करने वाले हैं स्ट्राइकिंग पोजीशन पे, और बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करने वाले हैं। राइट, मे बी नाम बहुत ज्यादा है बट पैसा नहीं खर्च करना। आई डोंट नो, मे बी डूसान लाहोविच। राइट, सो यूनाइटेड पैसा ज्यादा नहीं खर्च करेगी, बड़ा नाम नहीं यहाँ पे लाएगी, कोई बड़ा नाम नहीं आएगा, कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड को बेंजामिन सेस्को की एबिलिटी पे फेथ है। दैट टू मी इज अटर बीएस तुम्हें पता है ना, बुल हिट। राइट, सो वो होती है, मतलब बीएस से बेंजामिन सेस्को। भाई किस तरीके से ये कैसे कर रहे हो? यानी कि हमें सानी लामंस का एक बैकअप गोलकीपर नहीं लाना चाहिए बेंडीर और उनाना को भेजने के बाद। व्हाई? वी हैव फेथ इन बेंजामिन सानी लामंस एबिलिटी, राइट, बाय द सेम लॉजिक। भाई बेंजामिन सेस्को को किसी भी टाइम इंजरी हो सकती है, लॉस ऑफ फॉर्म हो सकता है, 4 कंपटीशन खेल रहे हो, तो हमारे को बड़ा नाम नहीं लाना, मैं मानता हूं, बट हमें ऐसा प्लेयर लाना है जो बेंजामिन सेस्को के साथ तगड़े तरीके से कंपीट कर पाए। इसको हमें नेक्स्ट रैशफोर्ड या कोई और बड़ा स्टार नहीं बनाना। ओ भाई तू ही रूड वैन निस्टेलरॉय हमारी टीम का, तू सारे गेम स्टार्ट करेगा। अबे रूड वैन निस्टेलरॉय की भी फटी रहती थी सर एलेक्स फर्गसन के नीचे, क्योंकि भाई वहां पे ओले था और उस टाइम पे बहुत से और स्ट्राइकर आ रहे थे, रूनियर, सब बहुत कुछ था भाई। हमेशा यूनाइटेड पे इतने सारे स्ट्राइक कर रहे हैं यार, हमेशा ये कह रहे हैं हम बड़ा नाम नहीं लाएंगे। मे बी इट इज। और मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं, मैं इस चीज के साथ फिर भी ओके हो सकता हूं, प्रोवाइडेड कि आप अगर स्ट्राइकर पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हो तो कम से कम बाकी पोजीशंस पे कर देना, प्लीज वहां पे कर देना। हर यूनाइटेड फैन बस यही चाहता है, हम मानने को तैयार हैं, हम नहीं चाहते तुम गैलेक्टिकोस खड़े करो, लेकिन अगर बेंजामिन सेस्को वाली पोजीशन एक ऐसी है कि आपको लगता है बेंजामिन सेस्को पे बहुत ज्यादा भरोसा है हमारे को, हम एक मे बी उस थोड़ी लो क्वालिटी का स्ट्राइकर ला सकते हैं, तो मे बी हम काम चला लेंगे, एज लॉन्ग एज तुम हमारे को धुरंधर मिडफील्डर ला के दे रहे हो। मे बी यू स्पेंड गुड इन डिफेंस, लेफ्ट बैक या लेफ्ट विंग, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो इतनी सी उम्मीद है। बट यहां पे एक नाम यहां पे उछाला गया है, डैनी वेलबैक। ऐसा कोई प्लेयर ये नहीं है कि यूनाइटेड उसके लिए जा रही है, क्योंकि डैनी वेलबैक ने रिसेंटली ही ब्राइटन के साथ एक्सटेंशन किया है, 35 इयर्स का है भाई ये। बट क्या वो तुम्हारी नजर से है कि वो यूनाइटेड का काम संभाल सकता है? मेरे ख्याल से यस, और मुझे लगता है बहुत से लोग सरप्राइज होंगे मेरी चॉइस पे। यस मैं बोल रहा हूं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता वो हमारी एकेडमी से आ रहा है, वो यूनाइटेड थ्रू एंड थ्रू है, क्योंकि मुझे लगता है वो सारी बीएस टॉक्स हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। भले ही मेरी यूनाइटेड की एकेडमी इंग्लैंड में ना रहा हो, बस आके प्लेयर यहाँ पे गोल ठोक दे, मेरे को वो प्लेयर चाहिए। सो ये वाली चीज से मैं बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता कि वो हमारी ही नोज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अबाउट एंड ऑल दैट, वो काम नहीं आता। वो हमने देखा बहुत सारे प्लेयर को पता था बट काम कभी नहीं आया। मोर इंपॉर्टेंटली डैनी वेलबैक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्राइकर। पहली बात तो उस पर एक्सपीरियंस है, और 35 साल में आई डोंट थिंक सो ही इज स्लो। उस पे अभी भी स्पीड है, उस पे फिनिशिंग है, और ही कैन बेसिकली लास्ट के 20 मिनट में तुम उसको ला सकते हो, बाकी एफए कप वगैरह में उसको खिला सकते हो। ही कैन लीड द लाइन फॉर अस। और जिस तरीके का वो स्ट्राइकर, आई वुड रादर प्रेफर टू प्ले हिम, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर को सूट करता है। ही इज द वन जो रन्स बनाएगा।
राइट। और मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए ड्रीम टारगेट है बिल्कुल लाना चाहिए, बट अगर यूनाइटेड जा ही रही है सस्ते स्ट्राइकर्स के लिए जिनमें पैसा ज्यादा ना खर्च करना पड़े, आई एम नॉट वेरी वेरी सैड अबाउट डैनी वेलबैक, ऑल्दो मेरे अंदर का यूनाइटेड फैन बहुत ज्यादा रोता है इस चीज को देख के कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, क्यों नहीं जा सकते हम एक बड़े स्ट्राइकर के लिए। बट अगर विपदा में मैं अब बेसिकली सोच ढूंढने की कोशिश करूं कि क्या पॉजिटिव हो सकता है, तो वो यही हो सकता है कि भाई डैनी वेलबैक बेकार स्ट्राइकर नहीं है, मुझे पता है उसकी एज ज्यादा है बट प्लेयर में थोड़ा सा दम है। कुछ जब ब्राइटन की बात हुई है तो ये भी बता देता हूं भाई, अभी बहुत ही धमाकेदार की डील करी उन्होंने, 18 साल का 21.5 मिलियन पाउंड यानी 30 मिलियन यूरोज में एक प्लेयर साइन किया, 18 साल का विंगर। अगेन मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती इससे क्योंकि मैंने इसका नाम ही नहीं कभी पहले सुना, बट ब्राइटन ने करी है डील, इसलिए ऐसा जरूर लग रहा है जब वो 22 मिलियन खर्च कर सकते हैं, 22 मिलियन पाउंड 30 मिलियन यूरो, ब्राइटन जो 2-3 मिलियन में प्लेयर खरीद के लाती है, सो मे बी जस्ट मे बी ये प्लेयर बहुत तगड़ा हो सकता है। बट आने वाले टाइम में देखेंगे, मे बी ये तगड़ा हो, मे बी ये कभी फर्स्ट टीम में आ ही ना पाए। बट कुछ और भी क्लब्स इंटरेस्टिंग थे इसमें, न्यूकासल काफी उछाले मार रही थी बट वो नहीं कर पाई। अब मुझे याद आता है कि देखो यार, यूनाइटेड नॉस्टैल्जिया की बात कर रही है और पुराने स्ट्राइकर्स पे जाने की बात कर रही है, और एक फनीली मेरे को एक चीज और सुनने में आई, देखने में आई, एंटनी मार्शियल जहां पे भी मेक्सिको के किसी भी तो क्लब में खेल रहा था, वहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, मेरी बात पे बिलीव कर लो, अभी यूनाइटेड फैन बेस में ऐसे डिल्यूजनल लोग हैं, अभी तुम 5 क्लिपिंग्स निकाल के दिखा दो 15 सेकंड की मार्शियल की स्किल्स वाली जो आज से 10 साल पहले चल रही थी, ठीक है, और कह दो वो फ्री एजेंट है, व्हाई डोंट यूनाइटेड साइन, इतने सारे फैंस करेंगे हाँ बिल्कुल साइन करो, बिल्कुल साइन करो, बिल्कुल साइन करो, भूल जाएंगे कि भाई वो मेक्सिको के क्लब में म्यूचुअली बेसिकली अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के आ रहे हैं, समझ रहे हो तुम। वो अभी भी वो क्लिपिंग्स देख के आ जाएंगे भाई, और इनसे मेरे को ना थोड़ी सी एलर्जी होने लग जाती है, ऐसे फैन से, सो कॉल्ड फैन से जो 2-4 क्लिप्स में बिक जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है एकदम उनका दिमाग खराब करना, इंस्टा वाले फॉलोअर, समझ रहे हो ना, तुम नहीं हो उनमें से बट तुम समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूं। खैर, ईथन व्हीटली, जब स्ट्राइकर की बात हुई है तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ईथन व्हीटली को टारगेट बनाया जा रहा है शाल्के की तरफ से। शाल्के बहुत अमेजिंग बुंडेसलीगा का क्लब था बट रेलीगेटेड था, अब वापस आ रहा है, और उनका मेन टारगेट ये है, यूनाइटेड उसको परमानेंटली नहीं बेचना चाहती, लोन पे भेजना चाह रही है, और मेरे हिसाब से भाई जर्मनी में लोन बिल्कुल भेज दो। एक स्ट्रगलिंग टीम में है तो होपफुली उसको गेम टाइम मिलेगा, अगर गेम टाइम मिलेगा वो वहां पे डेवलप करेगा। इट इज ईजियर टू डेवलप इन जर्मनी। मे बी यू कैन से कि भाई नहीं चैंपियनशिप में भेजो अगर आपको फर्स्ट टीम में लेना है, बट मुझे लगता नहीं है इसको हम अपनी फर्स्ट टीम के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक नया स्ट्राइकर लेने जा रहे हैं। चीडो भी मार्टिन रैंक्स में है हमारी। ईथन व्हीटली अगर आप इसको नहीं देख रहे हो इमीडिएटली अगले 1 साल में 2 साल में फर्स्ट टीम में, मे बी अगर वो शाल्के में जाके ज्यादा गेम टाइम ले सकता है, वहां पे उसका वहां पे ज्यादा गोल्स भी मार सकता है। वो जर्मन लीग इज ईजियर देन प्रीमियर लीग, तो वहां पे जाके वो अगर वो गोल मारेगा, कंसिस्टेंटली खेलेगा, आपने देखा है कैसे यंग टैलेंट परफॉर्म करते हैं जर्मनी की बुंडेसलीगा में, मे बी इट इज गोइंग टू हेल्प अस, मे बी वी कैन सेल हिम ऑफ, राइट। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। नाउ कमिंग टू सम इंटरेस्टिंग न्यूज अराउंड द मिडफील्ड, जो सबसे बड़ा रिवैम्प है हमारा। सो फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया यूनाइटेड विल साइन एटलीस्ट 1 मोर मिडफील्डर। एडरसन की डील कंप्लीट हो गई। देखो एडरसन की डील कंप्लीट हो गई, ये तो बताने वाली बात नहीं थी, चलो फब्रिज़ियो रोमानो ने बता दी, लेकिन ये चीजें ना खुद वापस एज अ यूनाइटेड फैन मेरा कभी कभी खून खोलने लग जाते। ये क्या तरीका है बोलने का यार, ये क्या तरीका है बोलने का। वो एटलीस्ट 1, मुझे पता है ट्रू है, तो यू कैन ऑलवेज से भाई इसमें गलत क्या बोल रहा है, सही तो बात बोल रहा है। एटलीस्ट 1 प्लेयर तो लाएंगे ही लाएंगे, 2 प्लेयर भी लाएंगे, बट ये मेरे को सुन के अच्छा नहीं लगता। व्हाट डू यू मीन, अगर हम 2 मिडफील्डर और लेके आएंगे एडरसन के बाद, सो इज इट दैट कि हम बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं? मुझे नहीं लगता। जब आप बार बार बोल चुके हो, जब आपने दिखा दिया है मैनुअल उगारते को गेम टाइम नहीं मिल रहा है, मैनुअल उगारते हमारे गेम प्लान में नहीं है, माइकल कैरिक नहीं देखना चाहता मैनुअल उगारते, वो मैनुअल उगारते जाने वाला है, व्हाट इज द क्वेश्चन कि हम मिनिमम 1 प्लेयर लाएंगे और एडरसन के बाद? दैट इज टू बी ऑनेस्ट अ लिटिल बिट ऑफेंसिव। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूं, एज अ यूनाइटेड फैन दिस इज ट्रिगरिंग, मेरे को एटलीस्ट ट्रिगर होता है। डोंट से दिस जस्ट से। और फब्रिज़ियो रोमानो इज नॉट लिसनिंग टू मी, बट तुम समझ रहे हो, तुम तो कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, यूनाइटेड फैंस का हार्ट टू हार्ट। भाई दिस इज नॉट गुड, एटलीस्ट 1 मिडफील्डर, नो, वी विल ब्रिंग 2 मिडफील्डर्स। हमें भी पता है इनियोस के कच्चे फाड़ देंगे यूनाइटेड फैंस, मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे को, अगर 2 मिडफील्डर और नहीं आए तो, क्योंकि इस गधे को भी पता होगा इस यूनाइटेड स्क्वाड में कितनी इंजरीज होने वाली है अगले सीजन जब हम 4 कॉम्पिटिशंस पे जाएंगे। बस कोबी मेनू है, एडरसन है, हमारे को मिनिमम 2 मिनिमम
2 मिडफील्डर चाहिए. यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि भाई एकेडमी से शायद कोई प्लेयर अच्छा नहीं है, मे बी 3 चाहिए, बट डोंट से एटलीस्ट 1 मोर. ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग होता है हम जिन लोगों के लिए क्लब थोड़ा इमोशनल है उनके लिए, राइट. फब्रिज़ियो रोमानो जी ने और भी चीजें बताई हैं. उन्होंने कहा है कि भाई स्टे ट्यून्ड, अगले ही कुछ दिनों में मैं तुम्हें कुछ और बताने वाला हूं, क्योंकि वी आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन्स ऑन द नेक्स्ट मिडफील्डर. नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. और यहां पे मैं निकालता हूं कुछ और न्यूज. ग्रेम बेली ने बताया है कि यूनाइटेड ओपनिंग बिड कंसिडर कर रही है 70-80 मिलियन पाउंड की, और सांड्रो टोनाली के लिए हो सकता है. और उन्होंने ये भी बताया कि न्यूकासल की डिमांड है 100 मिलियन के आसपास. उनके दिमाग में जो नंबर है सांड्रो टोनाली को लेके वो है कि भाई 100 मिलियन, और क्यों ना हो. जब हम खबरें सुन रहे हैं मथेउस फर्नांडिस की 80 मिलियन में, आराम से 20 मिलियन महंगा होगा भाई सांड्रो टोनाली. एलियट एंडरसन उससे 20 मिलियन महंगा होगा, मैं मान सकता हूं ये बातें. तो उनके दिमाग में एक्सपेक्टेशन है 100 मिलियन की. बट याद रखना, सबके दिमाग में एक्सपेक्टेशन थी एंथनी गॉर्डन को भी कि भाई 80 मिलियन का प्लेयर होगा, मे बी 90 मिलियन का प्लेयर होगा. बहुत अमेजिंग टैलेंटेड विंगर है, इंग्लिश है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, चैंपियंस लीग सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया. भाई वो चला गया बार्सिलोना 60 मिलियन में, 60 मिलियन पाउंड में. यूरोज में ज्यादा है, एड ऑन कर आके वो 80 मिलियन पहुंच जाता है. बट अल्टीमेटली 60 मिलियन पाउंड टू पाउंड कंपैरिजन करें, एप्पल टू एप्पल. सो यहां पे 100 मिलियन पाउंड उनके दिमाग में हो सकती है. न्यूकासल के दिमाग में पहले एंटनी गॉर्डन की इमेज भी बहुत ज्यादा थी, बट अगर शायद यूनाइटेड 70-80 मिलियन की बिड से स्टार्टिंग करती है, मे बी देयर इज अ कॉन्वर्सेशन टू हैव. मे बी वी कैन गो देयर एंड डू दिस डील. एंड इमेजिन आप 70 मिलियन की बिड मारते हो, न्यूकासल मना कर देती है, फेंक देती है बिड, सेकंड बिड, थर्ड बिड, हम 80 मिलियन तक इसको क्लोज कर लेते हैं, मे बी 75 मिलियन तक, 5-10 मिलियन उसको हम एड ऑन्स में दे देते हैं, एंड देन वी गो फॉर मथेउस फर्नांडिस. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? What do you think will happen? सोच के देखो, इन केस आप 80 मिलियन एड ऑन इंक्लूडेड सांड्रो टोनाली की डील क्लोज कर पाते हो, तो ऑफ कोर्स अगर आपको पहले ट्राई करोगे तो. हमें पता है पीएसजी ट्राई कर रही है, आर्सेनल देख रही है इसको, पीएसजी नहीं, आर्सेनल देख रही है, मैनचेस्टर सिटी देख रही है. हमें भी पता है मैनचेस्टर सिटी का मेन फोकस क्या है. सांड्रो टोनाली को वो बस यूज कर रही है नॉटिंघम फॉरेस्ट को डराने के लिए. अगर आप जाके इस टाइम पे स्टार्ट कर लोगे, न्यूकासल ने अभी भाई गोलकीपर खरीदा है, पता नहीं कौन क्या क्या खरीद रहे, वो उन्होंने ऑलरेडी शॉपिंग कर लिया. उनको पैसा चाहिए, तभी एंटनी गॉर्डन उन्होंने सस्ते ने निपटा दिया. मे बी ये एक डील, और उनको लगेगा भाई हमारा स्क्वाड एग्जिट्स तो हो गए कंप्लीट, अब सीधा आगे फोकस करो. कोई लुइस हॉल वगैरह कोई नहीं जा रहा, हमारे पे पैसा आ गया जितना मिलाना था, अब जाके बस रीबिल्ड स्टार्ट करो. अगले साल हमें चैंपियंस लीग में घुसना है. मे बी दे गो इनटू द आउटगोइंग. भाई अब इनकमिंग हो गई है, इनकमिंग लानी है, आउटगोइंग हमारी बंद हो गई है. सो मे बी they are also desperate, but everything starts if you try, not just talks. अब जाके बिड मारने वाला टाइम है भाई. वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है 4 दिन में, कोई ध्यान भी नहीं देगा. मुझे नहीं पता कौन कौन ध्यान देगा, मुझे पता है सांड्रो टोनाली वहां नहीं जा रहा है, बट जस्ट आई वुड लाइक कि यूनाइटेड अगले कुछ दिनों में ये चीज स्टार्ट करे. और मुझे पता है दिस कैन टेक वीक्स. This can take weeks. It's not going to be easy. No one is saying this is easy. But as Jason Wilcox, I would rather, भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जा और बात कर और दे मार पहली बिड. उसके बाद देखते हैं कितना रिजेक्शन होता है, उसके बाद कम से कम कॉन्वर्सेशन होगी. अगर वो तब भी 100 मिलियन पे अटके हुए, मे बी वी मूव ऑन, मे बी वी फॉरगेट अबाउट हिम. मे बी वर्ल्ड कप के बाद शुआमनी की तरफ ट्राई करेंगे, एंटनी एलियट एंडरसन को बस ऐसे देखते रहेंगे. मे बी हम ये अप्रोच लें, नो प्रॉब्लम्स विद दैट, बट एटलीस्ट गो एंड ट्राई. एंड imagine if we are able to close the deal at 80 million, even 85 million for Sandro Tonali, right? उसके बाद आप जाओगे मथेउस फर्नांडिस के लिए, राइट? क्या होगा वहां पे? वहां पे आप आराम से वेस्ट हैम को बोल सकते हो, होल्ड ऑन अ मिनट, रेलीगेट हुई है तू, वेस्ट हैम तू रेलीगेट हुई है भाई, तेरे पे कोई ज्यादा उछलने का टाइम नहीं है. अब बता दे हमारे को, अब लास्ट प्लेयर साइन करना है. हमने एडरसन उठा लिया, हमने टोनाली उठा लिया, हम बस एक प्लेयर और उठाएंगे. 60 मिलियन की बिड ये पड़ी हुई है, लेनी है ले ले, वरना जो इंटरेस्ट दिखा रहा है रियल मैड्रिड, जोसे मरीनियो, पीएसजी, आर्सेनल, जो भी तेरे में इंटरेस्ट दिखा रहा है तू कर ले. ये हमारा लास्ट ऑफर है 60 मिलियन का, चाहिए या नहीं चाहिए, वरना हम चले गए. वेस्ट हैम की भी फटेगी कि भाई अगर यूनाइटेड चली गई, हमने तो कुछ फेक न्यूज निकाल रखी है रियल मैड्रिड पीएसजी से रिलेटेड, अब अगर हम पे बस एक ही टीम आएगी लेने इसको, लेट अस से इट इज आर्सेनल. पीएसजी में भी 80 मिलियन बिल्कुल नहीं देगी, पीएसजी को बैकअप के लिए चाहिए प्लेयर, मे बी अगर वो देख रही है सीरियस है तो, राइट? वो कहेंगे बस आर्सेनल बचेगी. और अगर यूनाइटेड यहां से चली गई एलेक्स स्कॉट के लिए या किसी और प्लेयर के लिए, तो हम आर्सेनल के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे. पता चले वो हमें 50 मिलियन दे भी ना, राइट? हमारे को प्लेयर बेचना बहुत जरूरी है, हमारे फाइनेंसेस बिल्कुल नहीं है. मे बी
दे बाइट द बुलेट. सो आई जस्ट वांट यूनाइटेड, अगर आप पहला स्टेप लेते हो तो दूसरा स्टेप आसान बन जाएगा आपके लिए. और वेस्ट हैम को जाके आप बोल सकते हो भाई ये लौंडा देख रहा है, फोटो देख रहा है हमारे पास, सांड्रो टोनाली 80 मिलियन में लेके आ रहे हैं इसको, एड ऑन मिला के, ठीक है, 85 मिलियन में लेके आ रहे हैं. तू अपने प्लेयर के लिए 80 मिलियन मांग रहा है हमसे, मतलब इतना बड़े हो गए हो तुम. 21 साल के लड़के के लिए जिसने 1 साल तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी टीम हो गई रेलीगेट. ऑफ कोर्स तुम नेगोशिएशन में ऐसी बातें बोल सकते हो, राइट. सो तुम्हारे पास बहुत बढ़िया तुम पोजीशन, बेसिकली नेगोशिएशन जो है इट इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, राइट. और उसके बाद लेवरेज उठाना. यूनाइटेड पे बहुत ज्यादा लेवरेज हो सकता है उस टाइम पे अगर यूनाइटेड अगली डील बड़ी कर ले. उसके बाद वेस्ट हैम अपने आप पीछे होगी लेवरेज टर्म्स में. मे बी दे गो एंड से ओ एफ ऑफ, और हम बिल्कुल नहीं कर रहे डील 80 मिलियन से नीचे, कोई बात नहीं, उसके बाद भी मूव ऑन, राइट. बट मेरे हिसाब से यूनाइटेड की ये अप्रोच मेक सेंस टू मी, बट ऑल प्रोवाइडेड यूनाइटेड सांड्रो टोनाली के लिए जल्दी मूव करे. जितना हम देर करेंगे उतनी चीजें खराब होंगी, चाहे वो न्यूकासल के साथ सांड्रो टोनाली हो, चाहे वेस्ट हैम के मथेउस फर्नांडिस हो. और अल्टीमेटली अगर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई तो डू नॉट फॉरगेट हमारे पास एक ऑप्शन बिल्कुल बचा है भाई. कार्लोस बलेबा. इस प्लेयर को कोई भी नहीं देख रहा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं ये ऑप्शन जिंदा है, टाइगर जिंदा है भाई. मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पे एलेक्स क्रूक ने भी बताया है, देखो कि एडरसन ऑलरेडी हो चुका है और कार्लोस बलेबा इज द मोस्ट अटेनेबल ऑफ दीज टारगेट्स जो यूनाइटेड की लिस्ट में है. ऑफ कोर्स ही इज. यूनाइटेड ने पर्सनल टर्म्स एग्री करी हुई है, प्लेयर कूद कूद के आना चाहता है यूनाइटेड में. कोई भी और हाफ डिसेंट क्लब इस प्लेयर को देख भी नहीं रहा है. ब्राइटन भले ही अपना स्टांस कर रही है, नहीं हमें 75 मिलियन चाहिए, 75 मिलियन चाहिए. मैं तुम्हें बता रहा हूं 15 अगस्त को जाके इसके लिए 40 मिलियन की बिड मार देना ब्राइटन. हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हाथ लिख के दे रहा हूं, वो उठा बेच देगी इस प्लेयर को 40 मिलियन में. उन्होंने ऑलरेडी खर्चे कर रहे हैं, उनको भी अपना स्क्वाड बनाना है. लेकिन यूनाइटेड इसके लिए ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जाएगी अगर तो 40 मिलियन मैक्स, दैट्स मैक्स. अगेन अगर आप अपना दूसरा प्लेयर ला चुके हो उसके बाद आप इस पे जा सकते हो. अगेन यूनाइटेड के लिए जैसा फब्रिज़ियो रोमानो बता रहे हैं, एटलीस्ट वन मोर प्लेयर, आई वुड से एटलीस्ट वन मोर गुड प्लेयर. वी ऑलवेज हैव दिस बैकअप ऑप्शन और एंड ही इज गोइंग नोवेयर. आप 31 अगस्त को जाके डील कर सकते हो. मैं तुम्हें बता रहा हूं कार्लोस बलेबा यहीं मिलेगा तुम्हारे को, ठीक है. सो अगर यूनाइटेड से कुछ भी नहीं हुआ तो कार्लोस बलेबा जरूर होगा, एंड दैट टू मी वुड बी टर्म्ड एज अ फेलियर कि आप कुछ भी और नहीं कर पाए. बट यूनाइटेड में 3 मिडफील्डर पक्का आने वाले हैं. सो फब्रिज़ियो रोमानो की बात कि एटलीस्ट 1 मिलने वाला है, दैट इज नॉट ट्रू. मैं तुम्हारे साथ हर दिन मिलूंगा तुम्हारे को यूनाइटेड की खबरों के साथ. तुम अपने थॉट्स बता सकते हो इन खबरों पे कमेंट सेक्शन में, और लाइक सब्सक्राइब हाइप करके भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो दोस्तों. एंड आई विल सी यू सून in the very next video.